सीता जय सीताराम। सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीता। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीता। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम। पतित पावन सीताराम। कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। भरत लखन के प्यारे राम। हनुमत के हो सहारे राम। भरत लखन के प्यारे राम। हम सब के हो सहारे राम। सीताराम 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 सीताराम। रघुपति राघव काज राम। पतित पावन सीताराम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय राधे श्याम। कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम जय वृंदावन राम। जय जय प्रभुपाद 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 जय शिल प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले संरूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपसागरे जातं सहगण रघुनाथान्वितं तसजीवं सावधीतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादिनी पाश्चात्य देश तारिणी हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। और सबसे पहले मैं अपने प्रेजेंटेशन से पहले सभी भक्त लोगों का विशेष रूप से प्रभु जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने सब लोगों ने मुझे इस रामायण कड़ी का एक पात्र बनने का अवसर दिया। और इस पूरे प्रेजेंटेशन में अगर मुझसे कोई गलती होती है तो आप सब मुझे क्षमा करें। क्योंकि अभी तो मैं लर्निंग प्रोसेस में ही हूँ, तो हो सकता है कहीं कुछ मुझसे मिस्टेक हो जाए, तो आप सब लोग उसको अम, मतलब सेशन के एंड में सही भी करें और मुझे सीखने का मौका दें। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा। तो मैं थोड़ा सीता माता जी के बारे में बताऊंगा। ज्यादा तो समय नहीं हुआ संपर्क में आए, लेकिन माता जी काफी सिंसियर हैं और सबसे अच्छी बात है कि उनके अंदर डिजायर है ना, ईगर टू लर्न एंड ईगर टू इम्प्रूव। एंड वो सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। भक्ति में यदि हमें उन्नति करना है ना, तो हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए सीखने के लिए, करेक्ट होने के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए। तो मैं जब भी देखा है, कभी भी माता जी को सजेशन करेक्शन देते हैं, सुझाव देते हैं, तो स्वीकार करती हैं। और राव में रहते हैं माता जी परिवार के साथ। उनके परिवार के लोग भी भक्त हैं और काफी परिवार के लोगों को जोड़ रखा है उन्होंने। और अच्छी प्रचार का भाव है उनका। और समय समय पे जब होता है प्रचार करने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि उनके अंदर जो अच्छे गुण हैं हमारे अंदर आए, और वो भी सब सब लोगों से सीखें और उसको प्रभुपाद जी की सेवा में लगाएं। यस माता जी। प्रभु जी, मैं एक अनुरोध करना चाहूंगी कि जो भी मीटिंग के होस्ट है वो शायद मुझे शेयरिंग अलाउड नहीं कर रहे हैं। तो एक्चुअली मैंने थोड़ा हाँ प्रेजेंटेशन बनाया भी है, तो मैं शेयर करना चाह रही हाँ। हूँ, अगर मुझे परमिशन देंगे। को होस्ट बना दिया आपको, लीजिए। ओके, नाउ यू कैन शेयर। तो रामायण के वैसे तो सभी पात्र बहुत महत्वपूर्ण है और सभी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हर एक के जीवन में ऐसी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, ऐसे वृत्तांत हैं जिससे हम बहुत 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 कुछ सीख सकते हैं। तो मुझे जो पात्र दिया गया है वो है सुग्रीव और बाली। तो मैंने थोड़ा सा उसके लिए प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया है। सबसे पहले तो सुग्रीव और बाली के जो जन्म को लेकर जो कथा है वो इस तरह से है कि सुग्रीव और बाली जो है वो अ, एक ब्रह्मा जी जो होते हैं, जब उनके आंखों से कोई आंसू गिरता है तो उस आंसू की वजह से एक वानर का जन्म होता है। और उस वानर के जन्म के पश्चात जब वो वानर अम, एक अप्सरा में बाद में बदल जाते हैं और फिर उन उस पे भगवान इंद्र और सूर्य देव दोनों मोहित हो जाते हैं, जिसके वजह से उस अप्सरा के दो पुत्र होते हैं। तो सुग्रीव जो है वो सूर्यदेव की संतान है, और जो बाली है वो इंद्र के पुत्र हैं। तो इस तरह से रक्षराज के पुत्र हैं दोनों ही। और ये रक्षराज जो है वो वानर होते हैं और इन्हीं से इनका जन्म होता है, जिसमें कि सुग्रीव को सूर्य का अवतार माना गया है और बाली को इंद्र का अवतार माना, इंद्र के पुत्र हैं वो। तो ये दोनों ही जो भाई हैं, ये दोनों बहुत एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। और जो उनके पिता होते हैं रक्षराज, वो किष्किंधा का राज्य संभालते हैं और बाद में फिर वो बाली को किष्किंधा का राजा बना देते हैं। चूंकि बाली बड़े पुत्र होते हैं तो बाली को किष्किंधा का राज्य दिया जाता है। इस तरह दोनों भाई जो है वो बहुत प्रेम से एक दूसरे के साथ रहते हैं। फिर एक समय क्या होता है कि बाली जो है उसको एक मय दानव दुदुम्बी जो है वो एक ललकार लगाते हैं, तो वो उससे लड़ने के लिए, उससे युद्ध करने के लिए, मल्लयुद्ध के लिए वो उसके उनके बुलाने पर वो जाते हैं। तो वहां पर उन दोनों के बीच में बहुत भीषण युद्ध होता है और साथ में सुग्रीव भी उनके साथ रहते हैं। तो जब वो युद्ध करते करते गुफा में युद्ध करते करते चले जाते हैं,
तो वहां पर वो जो बाली होते हैं वो अपने छोटे भाई सुग्रीव को एक एक तरह का इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जब तक कि युद्ध समाप्त नहीं हो तुम इस गुफा के बाहर मेरी प्रतीक्षा करना, मेरा इंतजार करना, कम से कम एक पखवाड़े तक मेरा इंतजार करना। तो जब वो युद्ध अंदर गुफा में उन दोनों के बीच में युद्ध होता रहता है, मैदानों और बाली के बीच में, और बाहर सुग्रीव जो है वो अपने भाई की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। 5 7 8 दिन निकल जाते हैं। करीब एक हफ्ते के बाद में उस गुफा से खून की मोटी, एक बहुत मोटी धारा बहना शुरू हो जाती है। तो सुग्रीव को कहीं ना कहीं ये भय लगता है कि शायद मैदानों ने जो है वो मेरे भाई बाली का वध कर दिया है, और अब वो शायद मेरा वध भी करने के लिए आतुर होगा। तो वो इस डर की वजह से उस गुफा के मुंह पे एक बहुत बड़ा सा पत्थर लगा करके और जो है वो किष्किंधा वापस लौट आते हैं। और वहां पर आकर वो ये इस तरह से सूचना देते हैं कि शायद बाली का वध हो गया है। क्योंकि वो खुद भी श्योर नहीं होते हैं, तो वो भी एक असमंजस की स्थिति में ही बने रहते हैं। अब वहां जितने भी मंत्रीगण होते हैं, वो मंत्रीगण अब उन पे राजा बनने का उनको एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, निर्णय लेते हैं कि अब चूंकि तुम ही उनके छोटे भाई हो, तो अब तुम्हें किष्किंधा को संभालना चाहिए और यहाँ पर अब राज्य करना चाहिए। तो इस तरह सुग्रीव जो है वो किष्किंधा के राजा बन करके वहां पर राज्य करने लगते हैं। अब कुछ समय बाद क्या होता है कि वो युद्ध खत्म हो जाता है गुफा में, और बाली जो है वो वापस किष्किंधा में आ जाते हैं। तो फिर जब वो किष्किंधा पहुंचते हैं तो फिर वो देखते हैं कि वहां पर सुग्रीव जो है वो वहां पर राज्य कर रहे हैं। तो ये देख करके वो बहुत मतलब बहुत क्रोधित हो जाते हैं, और फिर वो ये कहते हैं कि शायद तुम उस गुफा का दरवाजा जो है मुंह पत्थर से बंद करके आ गए थे, तुम चाहते थे कि तुम राज्य करो, और इसलिए तुमने मुझे वहां मरने के लिए छोड़ दिया, तुमने मेरी प्रतीक्षा भी नहीं की। तो इस तरह से सुग्रीव जो है उन पर इस तरह का आरोप लगता है। और चूंकि वो उसके लिए अ, अपना वो भी देते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू भी देते हैं कि ऐसा नहीं, मुझे लगा था कि शायद उस युद्ध में आपकी मृत्यु हो गई और मैं उसके डर की वजह से, भय की वजह से जो है वो किष्किंधा वापस लौट आया। तो इस तरह से सुग्रीव और बाली के बीच में एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव उत्पन्न हो जाता है कि दोनों भाई जो पहले दूसरे से बहुत प्रेम पूर्वक रहते थे, अब इनके बीच में एक तरह से देखा जाए तो सत्ता की लड़ाई है, और सत्ता को लेकर के उन दोनों के बीच में एक द्वेष का भाव पैदा हो जाता है। अब इस द्वेष के भाव की वजह से उन दोनों में युद्ध की स्थिति बन जाती है। तो बाली जो है वो ताकतवर होते हैं। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि बाली में हजारों हजारों हाथियों का के बराबर का बल था। और उन्हें भगवान ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि जब भी उनके सामने कोई लड़ने के लिए योद्धा आएगा, तो उसकी जो आदि शक्ति है वो बाली में समाहित हो जाएगी। तो सुग्रीव के लिए वैसे भी बाली से लड़ने की सोचना भी संभव था, इसलिए सुग्रीव जो है वो अपने कुछ प्रियजनों, अपने कुछ जो है उनके फॉलोअर्स जो होते हैं उन वानरों के साथ, जिसमें हनुमान जी भी उनके साथ होते हैं, तो ये सब जो है किष्किंधा से वहां से निकल जाते हैं। अब बाली जो है वो उनको मारने, मतलब सुग्रीव को मारने के लिए इतना आतुर होता है कि वो हर दिशा में जा जाकर सुग्रीव को दौड़ाता है और उन्हें भागने के लिए विवश करता है, और सुग्रीव को जो है उनसे बार बार छुपना होता है। लेकिन जब वो ऋषिमुख पर्वत पे पहुंचते हैं तो वहां पर एक जो बाली है उसे एक श्राप मिला होता है कि वो ऋषिमुख पर्वत पर कभी भी जो है वो नहीं जा पाएगा। तो अब जो है सुग्रीव जो है वो ऋषिमुख पर्वत पर छुप जाते हैं। इसमें एक बात यहाँ हम ध्यान रखें कि सुग्रीव एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो पूरा दौड़ दौड़ के कवर करते हैं, दौड़ते हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो इस वजह से वो बहुत सारे स्थानों से भागते भागते अंततः ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचते हैं। और जब वो ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचते हैं तो वहां पर वो बाली के न आने के कारण थोड़ा सा निश्चिंत हो जाते हैं, और फिर अपने सभी वानर मित्रों के साथ वहां पर छुप करके ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगते हैं। तो ये बाली और सुग्रीव के बीच का जो द्वंद्व है वो इस तरह से वहां पर जाकर कुछ समय के लिए समाप्त के लगभग हो जाता है। अब इसी में ये जो हम कड़ी जोड़ते हैं वो ये है कि
जब माता सीता का हरण हो जाता है, जो रावण, राक्षस रावण है, वो माता सीता का बलपूर्वक हरण कर लेता है, तो भगवान श्री राम जो है वो माता सीता की खोज में चलते चलते दक्षिण की ओर चलते हैं। जब दक्षिण की ओर वो चलते हैं तो वो ऋष्यमुख पर्वत की तरफ पहुंचते हैं। वो चूंकि शबरी माँ से मिलने के पश्चात ऋष्यमुख पर्वत की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जब ऋष्यमुख पर्वत की ओर आगे बढ़ते हैं तो वहां पर सुग्रीव और उनके जो गुप्तचर होते हैं कुछ, वो ये सूचना लाते हैं कि कोई दो सुकुमार जो हैं वो ऋषिमुख पर्वत की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो बहुत तेजस्वी है, और हमें लगता है कि शायद बाली ने हमें मारने के लिए किन्हीं दो वीर पुत्रों को भेजा है, वीरों को भेजा है। तो सुग्रीव जो है थोड़ा भयभीत हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जानते हैं कि हनुमान जो है वो इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। तो वो हनुमान से इस बात के लिए विनती करते हैं, उन्हें कहते हैं कि तुम जाकर थोड़ा सा ही पता लगाओ कि ये जो दोनों राजकुमार हैं, ये जो दोनों ऐसे ऋषि भेष लिए, जो दोनों ये वीर जो हैं, वो कौन है और उनका ऋषिमुख पर्वत पर आने का क्या उद्देश्य है, ये आप पता लगाइए। तो जो हनुमान जी हैं, हमें हनुमान जी का जब पात्र का, हनुमान जी के पात्र के बारे में जब हमने अपनी कक्षा में चर्चा की तो पता चला था कि अ, हनुमान जी जो है वो एक ब्राह्मण का वेश धरकर वहां पर जाते हैं, और भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी से बात करते हैं, और अंततः वो फिर ये समझ जाते हैं कि ये उन्हीं के प्रभु हैं जो माँ सीता की खोज में यहाँ तक आए हैं। अब इसके पश्चात जो है वो, यहाँ से जो कहानी, यहाँ से जो रामायण की जो कहानी है उसमें एक नई कड़ी का कड़ी जुड़ती है कि जो हनुमान जी हैं वो भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचते हैं, और वहां पर श्री राम, भगवान श्री राम और सुग्रीव जी की मित्रता हो जाती है। तो यहाँ पर हमें सुग्रीव जी के चरित्र से एक बात सीखने को मिलती है कि किस तरह से वो भगवान श्री राम से मित्रता करते हैं, और उन्हें इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि माता सीता की खोज में वो अपने सभी वानरों को, अपने अपने से उनसे जो भी बन पड़ेगा वो उनके लिए करेंगे, और माँ सीता की खोज में अपनी टोलियों को भेजेंगे। लेकिन इसके पहले वो अपनी दुख भरी कहानी उन्हें सुनाते हैं कि नाथ बलि अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरि न जाई। अर्ध राति पुरी पुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सहे न पारा। अर्थात वो ये कहते हैं कि बाली और मैं दोनों जो हैं वो भाई थे, और हम दोनों में बहुत प्रेम था, लेकिन सत्ता को लेकर जो है, किष्किंधा के राज्य को लेकर, और कुछ कुछ विषम परिस्थितियों के चलते, कुछ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ कंफ्यूजन के चलते अब हम दोनों में शत्रुता हो गई है, और अब बाली जो है वो मेरे खून का प्यासा है, वो मुझे मारना चाहते हैं, और उनसे मेरी लड़ने की क्षमता भी नहीं, क्योंकि उनके पास जो बल है उस बल का मैं पार नहीं पा सकता हूँ। तो मैं, जिस तरह मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ, उसी तरह से मैं आपसे भी सहायता की उम्मीद रखता हूँ कि आप मुझे बाली के इस भय से मुक्ति दिलाएं, क्योंकि मैं कई कई वर्षों से इस ऋषिमुख पर्वत पर जो है वो अपने आप को छुपा करके, जान बचा करके यहाँ रह रहा हूँ। तो भगवान श्री राम जो है वो उन्हें अश्योरेंस देते हैं इस बात का कि तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं हमेशा न्याय के साथ जो है वो रहता हूँ, और अगर तुम्हारे साथ वाकई अन्याय हुआ है और गलत हुआ है, तो मैं तुम्हें बिल्कुल इस बात का के लिए वो साथ रहूंगा। तो वो अपनी कहानी में ये भी बताते हैं कि किस तरह से उनकी जो पत्नी है रूमा, उसको भी बाली ने बलपूर्वक अपने पास रख लिया है। तो इस बात पर भगवान श्री राम जो है वो सबसे ज्यादा क्रोधित होते हैं, और ये पता चलता है यहाँ पर कि किस तरह से नारी सम्मान के लिए भगवान श्री राम उन्हें इस बात का वचन देते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा जो राज्य है वो वापस दिलवा दूंगा, हम आपको दिलवा देंगे। तो इस प्रसंग से हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि अगर हम किसी को सच्चा मित्र बनाते हैं तो उसके दुख, उसके सुख और उसकी सभी परिस्थितियों में हमें उसका साथ देना चाहिए।
इसके पश्चात भगवान श्री राम जो है वो सुग्रीव से कहते हैं कि वो अपने भाई बाली को युद्ध करने के लिए ललकारे, ताकि जो भगवान है वो उनसे उनको उसका वध कर दें। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब वो उनको उसको ललकारता है, सुग्रीव जो है वो बाली को ललकारते हैं युद्ध करने के लिए, तो बाली पूरी शक्ति के साथ उनसे युद्ध करने के लिए आते हैं। और जब वो आते हैं, तो ये तो हमें पहले से ही पता है कि जो ही बाली के सामने आता है उसकी आदि शक्ति जो है वो बाली में समाहित हो जाती है। तो सुग्रीव लड़ने के पहले ही अपनी आदि शक्ति जो है वो खो चुके होते हैं। तो प्रथम बार युद्ध में इस तरह से होता है कि क्योंकि वो दोनों भाई इतने इतने सिमिलर दिखते हैं कि भगवान भी थोड़ा सा उनके दोनों के को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसे उन्हें उनका मतलब वध करना है। तो भगवान फिर जो है वो सुग्रीव से कहते हैं कि जब अगली बार तुम उसे ललकारोगे तो तुम इस तरह से एक माला पहन लो, ताकि तुम दोनों भाइयों में अंतर करना मेरे लिए आसान हो जाए। अ, अगली बार जब सुग्रीव फिर उन्हें ललकारता है युद्ध के लिए, तो बाली फिर पुनः उनसे लड़ने के लिए आते हैं, और इस बार भगवान श्री राम उन पर पेड़ की ओट में से जो है वो तीर चलाते हैं, जिससे कि बाली का वध हो जाता है। अब यहाँ पर बाली और भगवान श्री राम के बीच में एक संवाद होता है, जो कि बहुत से लेसन हमें सिखाता है। जब बाली को तीर लगता है, तो बाली जो है वो भगवान से पूछते हैं कि आप तो इतने इतने श्रेष्ठ हैं, इतने महान हैं, आपकी करुणा का तो कोई पार ही नहीं है, तो फिर आपने मुझे इस तरह से छुप करके क्यों जो है वो मारा। तो भगवान जो है वो इस बात के लिए उनको तीन एक्सक्यूजेस देते हैं। सबसे पहला एक्सक्यूज ये देते हैं भगवान उन्हें कि आपको ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था कि जो भी आपके सामने आएगा उसकी शक्ति आधी हो जाएगी। तो भगवान ब्रह्मा जी के श्राप को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको छुप कर आपके ऊपर तीर चलाया, और ताकि उनके वरदान की भी मर्यादा बनी रहे। दूसरा, यहाँ पर एक और बात वो कहते हैं कि चूंकि मैं क्षत्रिय हूँ, और क्षत्रिय को शिकार करने का अधिकार होता है, तो आप जो है वो पशु योनि में है, तो मैं आपके ऊपर पीछे से जो है वो बाण चला करके आपको जो है वो आपका वध कर सकता हूँ। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्सक्यूज भगवान यहाँ देते हैं वो ये देते हैं कि अनुज वधु भगनी सुत नारी सुनु सट कन्या सम ए चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोई बिलो कई जोई ताही बद वध कछु पाप न होई। मतलब यहाँ भगवान जो जो है वो एक बहुत अच्छा लेसन उसको देते हैं कि देखो, अपने छोटे भाई की पत्नी और जो है अपनी पुत्री के समान होती है, और तुमने चूंकि उस पर ही कुदृष्टि डाली है, तो तुम्हें वध करने का मुझे पूर्ण अधिकार है, क्योंकि तुमने अपनी पुत्री समान अपने छोटे भाई की वधू पर कुदृष्टि डाली और उसको बलपूर्वक हरण करके अपने पास रखा। तो इस वजह से भी तुम्हारा वध करने से मुझ पे कोई पाप नहीं आएगा। तो ये तीनों एक्सक्यूज देने के बाद बाली को अपनी गलती का एहसास होता है, वो पश्चाताप करने लगता है, और पश्चाताप करके फिर वो अंततः भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हैं, और उनसे एक प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे पुत्र अंगद को अपनी शरण में ले लीजिए। तो यहाँ पर भी एक सीखने वाली बात यह है कि देखिए, पिता जो है वो कितने भी अ, चरित्र से भले ही उनसे कोई गलतियां हुई हो, या वो कितने भी गलत रहे हो पूरे अपनी पूरी जीवन में उन्होंने जो भी गलतियां की, लेकिन लेकिन ये एक बहुत अच्छे काम उन्होंने किया कि अपने अपने पुत्र को भगवान के चरणों में अर्पित किया। आजकल के जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों को, अपने बालकों को, बालिकाओं को भगवान के चरणों में अर्पित करने के प्रयास भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन पे उनका नियंत्रण ही नहीं रहा है। हम आज देखते हैं कई सारे ऐसी ऐसी चीजें हमें पढ़ने को सुनने को मिलती हैं, जहां बच्चे जो हैं वो माता पिता के लिए अगेंस्ट विद्रोह करने लगते हैं, या और भी कई ऐसी चीजें होती है। तो ये सबसे अच्छी चीज यहाँ पर बाली जो है वो अपने अंतिम क्षणों में जो बाली ने वो काम किया वो ये है कि अपने अपने बालक को, अपने पुत्र को भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित कर दिया, और वो उनसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि प्रभु, मेरे मेरे
पाप कर्मों को आप क्षमा कर दीजिए, और मेरे पुत्र को के ऊपर आप अपना हाथ रखिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, और इस पे अपनी कृपा बनाए रखिएगा। तो ये भी हमें यहाँ पर एक चीज सीखने को मिलती है बाली के चरित्र से। बाली के वध के पश्चात सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिल जाता है, और उनका वहां पर जो है वो पूरा राज्याभिषेक किया जाता है। अब तत्पश्चात जो है वो यहाँ पर वर्षा ऋतु का आगमन हो जाता है। तो सुग्रीव जो है वो भगवान से ये बात कहते हैं कि जैसे वर्षा ऋतु समाप्त होगी, हम माता सीता की खोज में जो है वो अपने वानर दल को लगा देंगे। तो जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है, तो भगवान जो है वो वर्षा ऋतु के समापन की प्रतीक्षा करते हैं। और इस बीच में क्या होता है कि सुग्रीव जो है वो अपने राज्य में पहुंच करके और अपने वचन को एक तरह से थोड़ा बिसरा देते हैं, भुला देते हैं, और अपने लेजर में लग जाते हैं, मतलब भोग विलास में लग जाते हैं। तो ये देखिए, भगवान से दूर होते ही जो है वो माया का प्रभाव दिखने लगता है, और वो है भोग विलास जो है वो उनका शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे वो भगवान को अपनी स्मृति में से जैसे भूल से जाते हैं। तो जब वर्षा ऋतु का समापन होता है, तो फिर लक्ष्मण जो है वो वहां जाते हैं और उन्हें रिमाइंडर देते हैं कि उन्होंने इस बात का वचन दिया था कि वो माँ सीता को ढूंढने में अपना वानर दल लगाएंगे। तो यहाँ पर सुग्रीव जो है वो तुरंत अपनी गलती को मान लेते हैं और पश्चाताप करते हैं। और फिर उनका एक और जो है उनके उनके चरित्र की एक और बात सामने आती है कि वो किस तरह से प्रबंधन करते हैं, एक मैनेजर की तरह पूरे वानर दल को अलग अलग टुकड़ों में बांटते हैं, और चारों दिशाओं में योजनाबद्ध तरीके से उन्हें भेजते हैं। अब एक छोटी सी कहानी है यहाँ पर, मैंने प्रभु महाराज जी के मुंह से जब प्रवचन हुआ तब मैंने सुनी थी कि हम जो जो भी हम करते हैं अपने जीवन में, हम क्या करते हैं वर्तमान में योजनाएं बनाते हैं, और भविष्य में उनको करने की प्लानिंग करते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे, क्या ऐसा हो जाएगा, है ना। और उस पे बाद में हम काम करते हैं, पहले हम योजनाओं का निर्माण करते हैं। लेकिन जो प्रभु होते हैं, जो भगवान होते हैं, वो इसके विपरीत करते हैं। प्रभु जो होते हैं वो वर्तमान में क्रिया करवाते हैं, और भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में कार्यों की प्लानिंग करते हैं। जैसे कि जब बाली जो है वो सुग्रीव को मारने के लिए उन्हें दौड़ा दौड़ा के जगह जगह बहुत दौड़ा रहे थे, तो सुग्रीव ने भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, विशेष रूप से दक्षिण भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा दौड़ दौड़ करके उसको कवर किया था, क्योंकि वो बाली से बचने के लिए यहाँ वहां दौड़ रहे थे। तो जब सुग्रीव वानर दल को अलग टुकड़ों में बांटकर उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि देखिए, आप जब इस और बढ़ेंगे तो वहां पर एक समुद्र आएगा, फिर आगे एक पर्वत आएगा, फिर उसके बाद में जब आप इस दिशा में जाएंगे तो आपको वहां पर एक तालाब मिलेगा, फिर वहां पर भी जो है वो हिंसक पशु मिलेंगे। तो भगवान उनकी प्लानिंग की जो जब वो बांट रहे होते हैं वानर दल को अलग अलग समूहों में, तो भगवान उनको बैठे बैठे सिर्फ देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं कि वो किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं। तो भगवान उनसे थोड़ा सा व्यंग करते हुए कहते हैं कि अरे, आपका ज्योग्राफी तो बहुत अच्छा है ना, कि आपको मतलब सब कुछ पता है कि कहाँ पर पेड़ है, कहाँ जंगल है, कहाँ तालाब है, कहाँ समुद्र है, कहाँ गुफाएं हैं, कहाँ पर हिंसक पशु हैं। तो तब सुग्रीव को इस बात का एहसास होता है कि मतलब पहले जो घटनाएं घटित हुई हैं मेरे साथ में, कि मैं यहां से वहां, वहां से वहां जो दौड़ रहा था, उसके पीछे नियति की ये प्लानिंग थी कि तब मैं इस बात की मैपिंग कर पाऊंगा कि किस तरह से वानर दल को अलग अलग टुकड़ों में बांट करके उन्हें दिशाओं के हिसाब से भेजना है। तो मतलब यहाँ देखिए, भगवान ने पहले उनसे कर्म करवाया बाद की प्लानिंग के लिए। और हम जो मानव स्वभाव होता है वो क्या करता है, वो पहले प्लानिंग करता है, बाद में कर्मों के बारे में सोचता है। तो ये भी भगवान की यहाँ पर एक श्रेष्ठ गुण हमारे सामने आता है कि कई कई बार हम अपने अपने परिस्थितियों को दोष देते हैं और ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में। तो कभी कभी उसका हो सकता है कि भगवान ने आपके लिए कोई बहुत अच्छी प्लानिंग कर रखी हो, और वो अभी वर्तमान में आपसे उस पर क्रियान्वयन करवा रहे हैं।
तो ये भी एक बहुत अच्छी यहाँ बात सीखने की है कि हमें कभी भी अपनी परिस्थितियों को दोष देने के बजाय, जैसे हमेशा हमारे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें भगवान श्री कृष्ण को अपनी स्मृति में से क्षण के लिए भी जो है वो बिसराना नहीं है, क्योंकि आपके साथ जो भी हो रहा है, इट्स एवरीथिंग इज प्लान्ड अकॉर्डिंगली, मीन्स बाय हिम। उन्होंने सब कुछ प्लान करके रखा है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ भगवान का कीर्तन करना है, भक्तों का संग बनाए रखना है, और जो होगा वो श्रेष्ठ ही होगा। तो इस तरह से अपने आप को भगवान से जुड़े रखने का भी बहुत अच्छा ये यहाँ पर उदाहरण देखने को मिलता है। इसके पश्चात वानर दल जो है वो अपने अपने दिशाओं में चले जाते हैं और माता सीता की खोज में लग जाते हैं। एक और चीज यहाँ पर देखने लायक है कि जो सुग्रीव है वो बहुत ज्यादा मतलब महाबलशाली योद्धा है। मतलब यहाँ ये पता चलता है कि जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हें अपने आप को फिजिकली में फिट रखना चाहिए, क्योंकि आप सेवा में तभी लग पाएंगे जब आप शारीरिक रूप से समर्थ रहेंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो लोग बुजुर्ग होते हैं वो सेवा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर क्षमता का अर्थ अपने मन की शक्ति को हमेशा बनाए रखना है, हमेशा अपने आप को पॉजिटिविटी से जुड़े रखना है कि जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। तो सुग्रीव जो है वो बहुत ज्यादा, जैसे बाली भी बहुत ताकतवर थे, लेकिन सुग्रीव स्वयं भी बहुत ताकतवर थे, और जो है वो मतलब बहुत उनकी विशाल उनका कद था। वो वृक्ष को उखाड़ लेते थे, बड़े बड़े पर्वतों को उठा सकते थे, जैसे कि हमने शुरू में सुना कि वो गुफा के द्वार पे एक बड़ा सा पत्थर लगा देते हैं, तो वो पत्थर बहुत बड़ा होता है जिससे पूरी गुफा का मुंह जो है वो बंद हो जाता है। तो वो एक महाबलशाली योद्धा भी है। तो फिजिकली भी सेवा में रहने के लिए हमें अपने आप को थोड़ा सा फिट रखना चाहिए, हमें योग की तरफ ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हम अपनी अपनी तरफ से पूर्ण सेवाएं भगवान को दे सकें। ठीक है। लेकिन उनसे भी ज्यादा ताकतवर बाली थे, और बाली से ज्यादा ताकतवर भगवान श्री हनुमान जी थे। है ना, यहाँ पर एक कथा बाली हनुमान जी की भी आती है कि बाली जो है वो बहुत मद में थे, एक बार वो बहुत घमंड कर रहे थे अपनी शक्ति का, और वो उन्होंने हनुमान जी को भी ललकारा लड़ने के लिए। तो हनुमान जी उनसे युद्ध के लिए तैयार हो गए, क्योंकि पहले उन्होंने, हनुमान जी ने कहा कि भगवान श्री राम का नाम लीजिए और घमंड को छोड़ दीजिए। घमंड करना भक्तों की जो है वो आदत नहीं होना चाहिए। हमें किसी भी चीज का अहंकार, दंभ या घमंड नहीं होना चाहिए किसी भी रूप में। हमें हमेशा दास भक्ति की तरफ बने रहना चाहिए, जैसे कि हमारे श्री प्रभुपाद प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमेशा दास से भाव रखना चाहिए, सेवा के लिए आतुर रहना चाहिए, भले ही हम कितने भी शक्तिशाली हों। तो यहाँ पर जब हनुमान जी को बाली ललकारते हैं युद्ध करने के लिए, तो हनुमान जी उनसे युद्ध करने जाते हैं, तो ब्रह्मा जी जो है वो हनुमान जी से मिलने आते हैं और कहते हैं कि तुम जब बाली से युद्ध करने के लिए जाओ तो अपनी शक्ति का जो है वो 9 हिस्से जो है वो रख के जाना, सिर्फ एक ही हिस्सा लड़ने के लिए जाना बाली से। तो वो बाली से जब लड़ने पहुंचे तो वो सिर्फ अपना एक ही हिस्सा लड़ने के लिए लेकर पहुंचते हैं, और चूंकि बाली को ये वरदान होता है कि वो जो भी लड़ने उसके सामने आएगा उसकी आधी शक्ति उसमें समा जाएगी। तो हनुमान जी की आदि शक्ति बाली में समा जाती है और वो अपने आप को बहुत बलशाली महसूस करने लगता है। लेकिन उस वो बल इतना ज्यादा होता है कि उसे लगता है कि उसका शरीर फट जाएगा, इतना बल हनुमान जी में होता है। मतलब हनुमान जी का एक ही हिस्से का की आदि शक्ति जब बाली में समाहित होती है तो बाली को लगता है कि उसका शरीर फट जाएगा। तो भगवान श्री हनुमान जी पे कितनी अपार क्षमता होती है, लेकिन वो पूरे समय भगवान का, अपने आप को भगवान का दास कहते हैं, और ये कहते हैं कि मैं तो रघुनाथ जी का दास हूँ। तो ये एक श्रेष्ठता पता चलती हमें उनके चरित्र से, कि किस तरह से इतने इतने महान, इतने शक्तिशाली, इतने मतलब परम प्रतापी जो हनुमान जी हैं, वो भी भगवान श्री राम के चरणों में हमेशा अपने आप को समर्पित किए रहते हैं। जब वानर दल भी घूम फिर कर जब वो आते हैं, वापस लेकर के आते हैं सूचना सारी, तो हनुमान जी सबसे पीछे जाकर बैठ जाते हैं। ये उन्हें कोई अप्रिसिएशन नहीं चाहिए होता है। तो फिर भगवान राम जो है वो हनुमान जी को आगे बुला करके ये कहते हैं कि तुम मुझे इतने प्रिय हो कि तुम माँ मतलब सीता की जो है सूचना लेकर मेरे पास आए हो।
मतलब तब भी हनुमान जी अपने आप को ये नहीं बताते कि देखो सारे वानरों में मैं श्रेष्ठ हूँ और मैं माँ की सूचना लेकर आया हूँ। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि एक भक्त को कभी भी किसी बात का घमंड, दंभ या अहंकार के भाव अपने अंदर नहीं रखना चाहिए और दास दास की तरह बने रहना चाहिए। इसके पश्चात सुग्रीव का एक और यहाँ गुण बहुत अच्छा है कि जिस तरह से बाली जो है वो उनकी पत्नी रूमा को या तारा भी बोलते हैं जिन्हें, तो उनको अपने पास में वो बलपूर्वक रख लेते हैं, लेकिन सुग्रीव उनसे दूर होने के पश्चात भी किसी और स्त्री का संग नहीं करते हैं। मतलब वो पूरे समय अपनी पत्नी की स्मृति को बनाए रखते हैं। क्योंकि वो ये भी संभव था कि वो चाहते तो किसी और स्त्री से विवाह कर सकते थे, किसी और स्त्री को अपने जीवन में ला सकते थे, पर यहाँ पर वो ये नहीं करते हैं। और उन इससे उनके चरित्र की दृढ़ता का पता चलता है। जैसे कि हमारे गुरु महाराज जो है वो भी ये कहते हैं कि हम अपने जो है लाइफ पार्टनर के प्रति हमेशा ऑनेस्ट रहें, कोई भी तरह के पर पुरुष या पर स्त्री संग ना करें। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि सुग्रीव जो है वो अपनी पत्नी के प्रति बहुत ईमानदार है, बहुत वफादार है, और उन्हें इस बात की उम्मीद होती है कि आने वाले कुछ कभी ना कभी कहीं ना कहीं उनके जीवन में वो वापस आएगी। है ना, ये भी जो है विश्वास भक्त का जो होता है वो भक्ति में हमें बनाए रखता है। एक बात हमने ये भी पढ़ी है कि जब उनसे भूल हो जाती है, जब वो भूख विलास में लग जाते हैं, तो वो जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है तो वो तुरंत भगवान से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगते हैं और सही समय रहते ही सद्मार्ग पर आ जाते हैं। तो ये भी बताता है कि ये उनका बड़प्पन ही बताता है कि अपनी गलती, अगर आपसे गलती हो भी गई है, क्योंकि चूंकि हम मानव जीव हैं, क्योंकि हम जीव हैं, हम किसी भी योनि में हमसे गलतियां तो होगी ही। तो गलती ना करने की संभावना तो बहुत कम होती है, लेकिन गलती होने के बाद उसमें उस गलती के लिए क्षमा मांग लेना, उसे सुधार लेना भी एक बहुत अच्छी हैबिट है। तो हमें अ, यहाँ पे सुग्रीव के चरित्र में इस बात देखने को मिलती है कि वो किस तरह से अपनी गलती को समय रहते क्षमा मांग लेते हैं प्रभु से, और उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं कि अब जो मुझसे गलती हुई है मैं उसको सुधार करूंगा, और जो है अपने किए हुए सारे जो भी मेरे वादे हैं वो सब मैं जो है वो पूरे करूंगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात यहाँ हमें इनके चरित्र में देखने को मिलती है ना। इसके पश्चात एक और बात यहाँ देखने को मिलती है कि चूंकि जो अंगद हैं वो बाली के पुत्र हैं, और जो जब सुग्रीव जी का राज्याभिषेक किया जाता है तो यहाँ पर उनके पास एक मौका होता है कि वो अपने अपने पुत्र को भी युवराज बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर वो अपने अपने अहंकार का त्याग करते हैं और भगवान की इच्छा के अनुसार अंगद को वहां का युवराज बनाते हैं और अपनी सेना में शामिल करके उन्हें प्राथमिकता देते हैं। है ना। यहाँ पर भी ये बहुत अच्छी चीज देखने को मिलती है उनके चरित्र से कि हमें अपने अनुज को भी हमेशा अपने साथ लेकर चलना चाहिए, अपने स्वभाव में बड़प्पन रखना चाहिए, और जैसा प्रभु की इच्छा है उस इच्छाओं को बिना कोई शंका के, बिना कोई क्वेश्चनिंग के, जैसे हमारे गुरु महाराज हमें जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं उसमें बिना कोई शंका रखे अपने मन में उसको एज इट इज अपने उसका पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर भी सुग्रीव के स्वभाव की एक बात हमें देखने को मिलती है। तो ये बहुत सुग्रीव का चरित्र जो है वो कहीं ना कहीं कुछ कुछ बातें हमें उनके चरित्र में नेगेटिव दिखती हैं, पर हम यहाँ चूंकि सीखते हैं तो हम सोचते हैं कि हम उन बातों को छोड़ें और जो हम सीख सकते हैं उन्हीं बातों पर फोकस करें। है ना। एक और मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि देखिए, यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि जो बाली है वो इंद्र के पुत्र हैं और सुग्रीव जो है वो सूर्य के पुत्र हैं। तो त्रेता युग में सूर्य पुत्र सुग्रीव विष्णु, भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के साथ इंद्र के पुत्र को पराजित करते हैं। है ना। और वही द्वापर में इंद्र के पुत्र भगवान श्री कृष्ण के साथ सूर्य पुत्र कर्ण को जो है वो पराजित करते हैं। तो प्रकृति अपना संतुलन किस तरह से बनाती है कि अलग अलग युगों में किस तरह प्रकृति अपने संतुलन को बनाए रखती है। तो ये भी यहाँ पर एक बात जो है हम समझ सकते हैं कि हम जो भी हम अपने कर्म
हमसे होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके पास पुनः लौट कर आते हैं। और उन कर्मों को से बचने, उन कर्मों को मतलब से बचने के लिए हम सदैव अपना मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाए रखें, हरि नाम जप करें, माला करें, और कोशिश करें कि हम हमसे गलती से भी कोई गलती ना हो, और अगर हमसे गलती होती है तो हम उसको सुधारने का प्रयत्न अवश्य करें, जैसा कि हमें हमारे गुरु महाराज और हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो इस तरह से सुग्रीव जो है वो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम से के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं, पूरे युद्ध मन का साथ बनाए रखते हैं, और अपनी पूरी सेना को बिना कोई वन में ऐसा भाव रखे भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं कि युद्ध का जो भी परिणाम होगा, लेकिन प्रभु की सेवा में अपने 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 आप को पूरा समर्पित कर देते हैं। वरना ये एक बात यहाँ पे हम देखते हैं कि इतने इतने बड़े बड़े राक्षस रावण के पास थे, इतने बड़े बड़े योद्धा रावण की सेना में थे, लेकिन इन इन वानरों और इन भालुओं ने ही मिलकर के भगवान को अपना अपना पूरा समर्पण दिया। और कहीं ना कहीं जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं, हम किसी भी योनि में हो, हम किसी भी रूप में हो, लेकिन अगर भगवान का हाथ हमारे सर पर है, तो हमारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है, ना हमारा कुछ कुछ बुरा हो सकता है। तो ये भी इस पूरी कहानी से हमें सीखने को मिलता है। जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होता है और सुग्रीव जो है उस सेरेमनी में पहुंचते हैं, तो वहां वशिष्ठ जी को भगवान श्री राम परिचय देते हुए कहते हैं कि ए सब सखा सुनहु मुनि मोरे, भय समर सागर कहूँ पीरे, मम हित लागी जन्म इह हारे, भरत तेहि मोहि अधिक प्यारे। वही कहते हैं कि ये मेरे जो मुनि जो वशिष्ठ मुनि को बताते हैं कि ये जो है सुग्रीव जो है ये भरत की तरह ही मुझे प्यारे हैं, और मतलब मेरे लिए अनुज की तरह हैं। तो भगवान के आश्रित होकर के जो है सुग्रीव जो है इस तरह से अम, अंत तक भगवान के साथ बने रहते हैं। तो अम, मैंने मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा। मैंने जो मुझसे बन पाया वैसा प्रयास किया, और अम, आप सभी भक्तों को बहुत बहुत प्रणाम, और हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। और आपने बहुत मेहनत की है, हम देख पा रहे हैं। आपने लगभग 11 स्लाइड्स बनाई हैं और प्रेजेंटेशन को बहुत सुंदर तरीके से बताया है। और जैसे कि आपने पहले ही बताया कि कौन किसका पुत्र है और कैसे सामने है, उनकी उसके पीछे लीला क्या है, उसका पूरा वर्णन आपने किया। और इम्पोर्टेंट तो जैसे हम समझते हैं हमारी शिक्षाएं ही हैं, कथा तो हम सब जानते हैं, कथा से हम परिचित हैं। और आपने बीच बीच में शिक्षाएं भी बहुत सुंदर तरीके से बताई। तो जितना मैं समझ पाई उसके हिसाब से मैंने कुछ नोट्स भी बना लिए हैं। और उसमें सबसे पहले तो जैसे कि सुग्रीव की बात बाली ने नहीं सुनी और उनके ऊपर आक्रमण कर दी और राज्य से भगा दिया। तो कभी भी अगर कोई हमारे बीच में आती है तो हमको एक पक्ष का निर्णय सुन के या सिचुएशन क्या रही होगी सोच कर ही निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि दोनों पक्षों की बात को सुनना चाहिए या एटलीस्ट सामने वाले को बोलने का मौका देना चाहिए। अधूरी बातों को सुन के यदि निर्णय लिया जाता है तो वो गलत ही हो सकता है। और सेकंड कि भगवान को कोई कंफ्यूजन नहीं था, भगवान बाली सुग्रीव को पहचान सकते थे, बहुत आराम से पहचानते थे। लेकिन भगवान लक्ष्मण के हाथ, सॉरी, वो बाली के हाथ से सुग्रीव को पिटवाना चाहते थे। और क्योंकि उन्होंने प्रॉपरली सम्मान नहीं किया था स्टार्टिंग में लक्ष्मण जी का, ऐसी वो पास टाइम भी है बहुत सुंदर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी जो मैंने ही सोने राधा गोविंद महाराज जी के मुंह से सुनी थी, कि जब सुग्रीव पूरे वर्ल्ड में भाग रहे थे तो उसका जो वर्णन है किष्किंधा कांड के अध्याय 46 में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। उसको कहते हैं सुग्रीव का एटलस, जो लगभग आज के एटलस के समान ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, हो सकता है आज का एटलस ही गलत होगा। उसने बहुत क्लियरली मेंशन किया है श्लोकों के माध्यम से कि पूर्व की दिशा की ओर इक्षु सागर है, यवद्वीप है, लोहित सागर है जहाँ पे गोल्ड माइंस मिलेंगी। पश्चिम की ओर रेगिस्तान है जिसे पुनाक कहा जाता है, उत्तर की ओर मेरु पर्वत है, हिमालय है, और दक्षिण की ओर विंध्य वन है। और जब भगवान ने पूछा कि आपको इतना डिटेल में कैसे पता है, तो उन्होंने कहा कि मैं इतना भागा हूँ बाली के डर से कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। तो बहुत सुंदर सुंदर पास टाइम से माता जी, बाकी डिवोटीज भी शेयर कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं आज के प्रेजेंटेशन से रिलेटेड। हरे कृष्णा। ये सुधीर प्रभु प्रभु चालू कर जी। सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। और माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने अच्छे से बाली सुग्रीव का जो चरित्र है और इतनी अच्छी रामायण है वो सुनाई, और इतनी अच्छी अच्छी लर्निंग्स उसमें दी। मित्रता की 20 मिनट बाद ज्वाइन कर पाया, लेकिन उसमें भी जो माता जी ने बताया कि किस तरह से सुग्रीव ने जो मित्रता की और मित्रता का धर्म जो है भगवान ने निभाया, और मित्र का जो है कष्ट वो दूर किया और बाली को मार के उनकी रक्षा की। और उसके साथ साथ आपने जो लर्निंग सिखाई कि किस तरह से बाली ने जो अपने पुत्र को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, और आज हम जो है अपने पुत्र हैं, पुत्री हैं, बच्चे हैं, उनको भगवान के आगे समर्पित करने में भी सोचते भी नहीं है, झिझकते हैं, है ना। और प्रभुपाद जी की भी शिक्षाएं आपने बहुत अच्छी बताई। जैसे पहला कि कुछ भी परिस्थिति हो उसमें हमें हमेशा भगवान कृष्ण को स्मरण रखना चाहिए, और दूसरी जो दास्य भाव हमेशा रखना चाहिए। प्रभुपाद की जो आपने इस बीच में जो लर्निंग सिखाई तो बहुत अच्छी है, और पूरी जो है लर्निंग्स भरा पूरा आपका ये रहा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ में आज मेरी माता जी है, उन्होंने भी ये कथा सुनी, तो बहुत आप बहुत उनका धन्यवाद। बहुत 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 आनंद आया बाली सुग्रीव की कथा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दिखने जी वाले दिखता सब दिख रहे सब। जी हरे कृष्ण। माता जी जो है सुधीर की माता जी बहुत बहुत इंटेलिजेंट है। माता जी भागवत पढ़ लिया? भागवतम पढ़ लिया? भागवतम पढ़ लिया? हाँ भागवतम पढ़ रही हूँ, भागवतम हाँ, अभी। पढ़ रहे हैं पढ़ नहीं नहीं रहे आप हैं। नहीं, आपके हाँ नहीं, आप तो पढ़ लेंगे श्वेता माता जी, ये नहीं। ये सुधीर वो की हाँ माता जी कितना उम्र है माता जी? 60-65 उम्र होगा। भागवत पढ़ रही, कहाँ पहुंच गई? 75 साल एक बार पढ़ ली प्रभु जी, और दूसरी एक बार फिर पढ़ने लगती है। हाँ हाँ सोचो हाँ, देखो, हाँ। 75 साल। और 10वें स्कंद हम का लोग तो पहुंचे तीसरा वाला अध्याय चल रहा है। 10वें स्कंद का दोबारा। तीसरा अध्याय। तीसरा दोबारा अध्याय चल कि पहली बार है कि दोबारा? दोबारा। रहा है। दोबारा ना। हाँ देखो हाँ, देखो, दोबारा। इतनी अच्छी माता दोबारा। जी, माता जी इतनी अच्छी है इसलिए उनका बेटा इतना सिंसियर है। सोचो, हाँ हाँ 75 साल की उम्र है, इतना पढ़ने में रुचि है। हमारा क्या होगा 75 में? और तेरा क्या क्या अपना होगा रे? काम है, बस भगवान से लगन लगाओ। मेरा क्या होगा? पता बिल्कुल। नहीं क्या होगा। सोचो। हाँ धन्यवाद माता जी, सही हम बात सबको। है। अब आप हम सभी के लिए आशीर्वाद करिए कि हम लोग जो हैं आपके चरण कमलों को आप जो फॉलो कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, हम भी पीछे पीछे पढ़ पाए, है ना। हाँ आप 2 बार पढ़ लिए, वेरी गुड। प्रार्थना करेंगे आप और आगे पढ़ते रहें, भक्ति में आगे बढ़ते रहें, ठीक है। जय श्री हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। ब्रज भक्त प्रभु जी अन्य कर सकते। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन रहा, और जो प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपने समझाने का प्रयास किया वो बहुत ही अच्छा था, और बहुत सारे नए नए पॉइंट्स मुझे भी जानने को मिले। और खासकर वो जो बार बार क्वेश्चंस होते हैं ना कि भगवान ने छुप के क्यों मारा उनको, ये एक कंट्रोवर्सी चीजें हैं जो जनरली लोग पब्लिक में पूछते हैं, और कई बार तो जवाब भी देते हैं लेकिन फिर भी वो कन्विंस नहीं होते। लेकिन बहुत सटीक तरीके से आपने बताया उसको कि किन किन कारणों की वजह से भगवान ने उनको मारा, लेकिन उसमें कोई दोष नहीं था। क्योंकि भगवान जो भी कार्य करते हैं वो दिव्य ही होते हैं। और जिस प्रकार आपने बताया और सुधीर प्रभु ने भी शेयर किया ये पॉइंट कि इतना कुछ होने के बाद भी हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि जिसने हमें मारा है या फिर जिसकी वजह से हमारी मृत्यु हुई है उसके चरणों में आप जाइए और ये सब सीखिए, भक्ति सीखिए, या फिर उनके चरणों को आप ग्रहण कीजिए। ऐसा कोई भी नहीं बोलेगा, लेकिन डेफिनेटली बाली को ये रियलाइज हुआ था कि कौन है सामने, और अगर आगे का वो भविष्य उज्जवल करना है अपने परिवार का, अपने इसका, तो फिर डेफिनेटली है कि वो भगवान राम के चरणों को ग्रहण करें। तो बहुत ही सुंदर सुंदर पास्ट टेंस बताया माता जी, लर्निंग बताया आपने। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। अंकिता माता जी अन्य कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम सभी को। जी माता जी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्रेजेंटेशन रहा, और बहुत ज़्यादा मेहनत आपने की हुई है इस प्रेजेंटेशन के लिए, कंटेंट कलेक्ट करने के लिए। और बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली, जैसे प्रभु जी बता रहे थे बाली को जब समझ आया कि सामने हमारे प्रभु राम ही हैं,
तो कुछ नहीं मांगता है, यही मांगता है कि प्रभु मुझे अपने चरणों में रखिए और मेरे मेरे पास जो मेरा बेटा है इसको भी अपने चरणों में रखिए, अपनी सेवा में रखिए, है ना? तो अपना तो उद्धार उसने कर ही लिया प्रभु के हाथों, ये अपना देह त्याग करके, और अपने बेटे का भी भविष्य सुंदर हाथों में उसने दिया। और सुग्रीव सुग्रीव जी का भी कैसे भगवान की सेवा के लिए सुग्रीव जी तैयार होते हैं, और जैसे ही सुग्रीव जी ये भूल जाते हैं सारी चीज़ों को, कि अपना जैसे उसका दुःख निपट जाता है, उसके बाद फिर अपने भोग विलास में सुग्रीव जी लग जाते हैं। लेकिन बाद में जैसे उनको रियलाइज़ होता है, तो वो फिर से भगवान के पास जाकर के क्षमा याचना करते हैं, कि मतलब हमसे भी अगर कोई गलती बन जाती है, तो उसको एक्सेप्ट करके हमको उसको सुधार कर लेना चाहिए। ये बहुत अच्छी लर्निंग थी। और बात आती है फिर हनुमान जी की, तो हनुमान जी भगवान की कृपा से अनंत बलवंत है हनुमान जी। बहुत सारा बल, उनके बल का कोई गणना नहीं कर सकते, इतने बलवान हैं हनुमान जी। लेकिन फिर भी सारी चीज़ों को देख कर के लंका में जाने के बाद भी, लंका में आग लगाने के बाद भी वापस आ जाते हैं, लेकिन अपने मुँह से एक शब्द भी नहीं कहते हैं वो। ये भी जानने के लिए मिला इस चीज़ को, फिर से आपने रिवाइज़ किया। तो थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्लीज़ हमारे लिए भी ये प्रार्थना करिए कि बहुत अच्छे तरीके से हम भी चीज़ों को नोट भी करें और सीखते रहें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। पुरुषोत्तम प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी थी। मुझे बहुत सारे पॉइंट बहुत अच्छे लगे, जिसमें विशेषतर मुझे वो पॉइंट अच्छा लगा कि जब सुग्रीव भोग विलास में पड़ जाते हैं तो लक्ष्मण जी एज अ गुरु उनको समझाने जाते हैं कि भाई ये भोग विलास का मतलब नहीं है टाइम, हमें भगवान की सेवा में लगना चाहिए। वैसे ही हमारे आध्यात्मिक गुरु बताने आते हैं, तब भी हम गलती करके कहीं ना कहीं कुछ गलतियां कर बैठते हैं। बट फिर उन्होंने कैसे हम रेक्टिफाई करके पश्चाताप करके भगवान से माफी करके वापस हम सेवा कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा पॉइंट लगा। दूसरा पॉइंट मुझे ये अच्छा लगा कि उन्होंने अंगद को राजकुमार बनाया। अपने पुत्र को भी बना सकते थे, बट अंगद को उन्होंने बनाया, और ये बहुत बड़ी बात होती है। एंड ये ग्रेटनेस शो करती है कि जैसे भगवान के भक्त होते हैं तो वो कितने धार्मिक और आज्ञा कारी होते हैं, कि जैसे भगवान या गुरु उनको जैसे आदेश देते हैं वो उसको फॉलो करते हैं। तो मैं यही सोच रहा था, जैसे सुग्रीव को जगाने के लिए लक्ष्मण जी गए थे, वैसे हमारे जगाने के लिए हमारे बीच में जगत जीवन प्रभु जी हैं। तो जगत जीवन प्रभु जी आ, हमारे एकदम शिक्षा गुरु हैं, और कभी भी कोई गलती हो तो प्रभु जी प्लीज हमें करेक्ट करिएगा और सही रास्ते में लाइएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी आप प्लीज अनम्यूट कीजिएगा, कुछ कहेंगे? जी, वो धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा। और सही बात है कि आपका इतना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। बट वेरी नाइस है ना। आज आपका आत्मविश्वास, लाइक कंटेंट एंड कॉन्फिडेंस बोथ, है ना। और इससे लग रहा है कि सधा हुआ है आपका, और आपका श्रवण अच्छा है, मेहनत भी की है ना, मेहनत का ये है। और धीरे धीरे चाहेंगे आप तो प्रयास करेंगे धीरे धीरे, और हम जितना श्रवण कीर्तन करेंगे उतना होगा। और शिक्षाएं निसंदेह बहुत सारी हैं बाली के जीवन से। और सबसे बड़ी जो बाली की जो मिस्टेक रही, जो हम सब भी करते हैं, द जहाँ पे कम्युनिकेशन गैप हो गया एक्चुअली, है ना। और उसने सामने वाले को क्लेरिफिकेशन का टाइम नहीं दिया। हमारे जीवन में भी होता है बहुत बार, जो संसार में जितने रिश्ते बिगड़ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम अजम्पशन डेवलप कर लेते हैं। बाली ने सोचा कि शायद सुग्रीव ऐसा चाहता था, इसलिए उसने ऐसा कर लिया, तो सामने वाले को सुना ही नहीं। और इसलिए जो है बाली के उसको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। तो कभी कभी क्या है कि हम इस प्रकार से हमारे जीवन में अजम्पशन हम लोगों के प्रति डेवलप कर लेते हैं, या हम उनको क्लैरिफाई नहीं करते, या वो हमको क्लैरिफाई नहीं करते, कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाता है। तो फिर जो है, या तो हमारे जीवन से तो हाथ नहीं, लेकिन कम से कम कभी कभी ऐसा होता है रिश्ते से हाथ धोना पड़ता है, पूरा रिश्ता हमारा चला जाता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये बाली की गलतियों से भी हम सीख सकते हैं ना, सुग्रीव की गलतियों से भी सीख सकते हैं, सुग्रीव की अच्छाइयों से भी सीख सकते हैं कि हाँ, जैसा भी रहे, लेकिन वो लक्ष्मण जी के करेक्ट होने पर ट्रैक पर आ गए, ऐसा ना। अब भगवान ने लक्ष्मण जी को ये वाल्मीकि रामायण में बताया चाहता है कि लक्ष्मण को बोला कि जाओ बोलो सुग्रीव को कि जिस रास्ते से बाली को भेजा है अभी वो खुला हुआ है ना। मतलब तो लक्ष्मण तो और क्रोधित हो जाते हैं, बट लक्ष्मण से गुरु और उनको समझाते हैं, और बाली सुग्रीव समझ भी जाते हैं। तो महत्वपूर्ण है कि समस्या क्या है कि हमारे जीवन में जब कोई समझाता है तो हम
बोलते हैं ना कि उसको हम दूरी कर देते हैं ना, निंदक नीरे राखी की जगह न्यारे कर देते हैं उसको, दूर कर देते हैं। तो कोई हमको टोक रहा है, तो पहले पहले का तो समय इतना अच्छा था कि हमने देखा गांव में कि हमारे अंकल वगैरह या परिवार के चाचा वगैरह लोग भी हमको चांटा मार सकते थे। आजकल दुर्भाग्य से माता पिता भी नहीं मार सकते, टीचर भी नहीं मार सकते। मतलब तो कितना सोचिए समाज किस स्तर पे जा रहा है। उस समय हमारा बड़ा सौभाग्य था, हो सकता है उस समय कष्ट होता हो, लेकिन हमें जो करेक्ट किया गया हो उसके कारण से कुछ हद तक हम लोग ठीक है, ट्रैक पे हैं, रहे हैं। तो हमें इस प्रकार से डिवोटी कम्युनिटी में भी एक इस प्रकार का एटमोसफियर इस प्रकार का बनाना चाहिए कि भाई हम यदि नई चीजों को करेक्ट कर पा रहे हैं तो हमारे जो और लोग हैं जिनके माध्यम से हम कर सकते हैं उनको करें। जैसे हमें देखा कि जैसे आप लोगों के सब परिवार की चर्चा करता हूँ, लेकिन जैसे पुरुषोत्तम प्रभु का बेटा है ना, पुरुषोत्तम राम प्रभु का, तो हो सकता है कि वो बहुत सारी चीजें हम हमारे माध्यम से भी हो जाती हैं, उसको सुखाना करेक्ट करना। और आप आपस में भी खासतौर से मैं तो आई एम लाइक मेरा लाइन अलग है थोड़ी सी। आप लोग एक दूसरे के जीवन में करना चाहिए, कुछ चीजें आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने बच्चों को दूसरे प्रभु जी के माध्यम से, दूसरे माता जी के माध्यम से इनकरेजमेंट भी करें, फिर रिलेशनशिप डेवलप होगा तब करेक्शन कर पाएगा, है ना। इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है रिलेशनशिप, है ना। तो भगवान ने भी रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया, सुग्रीव की मदद की, फिर बाद में जो है मदद मांगी है, जो भी किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हनुमान जी ने तो बिना अपेक्षा की सेवा की, तो वो अलग बात है। तो एनीवे बहुत कुछ है, बहुत अच्छा है, आपका धन्यवाद। और हम प्रार्थना करेंगे कि हम भी जो है इन दोनों भाइयों की से सीख सकें, उनकी अच्छाइयों से भी सीख सकें, उनकी गलतियों से भी सीख सकें। और और वही है ना, बोलते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव थिंकर या पॉजिटिव एटीट्यूड होता है जो वन वे रोड पे भी दोनों तरफ देख के चलता है। तो हमें गलतियों से भी सीखना है। और बहुत अच्छा, आपने अच्छा जस्टिफिकेशन भी दिया, अनुज बधु भगनी सुत नारी ये सब करने सम है चारी, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और भगवान राम ने एक और दिया था जस्टिफिकेशन जो है कि उसने बोला कि हम क्यों मार सकते हैं, आपने क्यों मारा। तो एक तो बताया शिकार करने का अधिकार है, और जो है आतताई की कैटेगरी में आते हो तुम, ठीक है। तो आतताई जो है सात जो छह प्रकार की आतताई बताए गए हैं, कौन बताएगा गीता में? आप कौन हैंडल करिए, किसको पता है? आपका टेस्टिंग हो जाएगा। आतताई जिनको किसी भी तरीके से ही मारा जा सकता है, हमें मारने नहीं जाना है, ऐसे संसार में तो बहुत आतताई है। प्रभु पहले अध्याय में ही आता है ना, जो हाँ, भगवत गीता में बता रहे ना। हाँ हाँ, भगवत किसने गीता एड्रेस में किया? पहले निर्जन पहले अध्याय में बताता है ना कि किसी चलो एक एक बता दो, सबको एक बता दो, चलो एक बार बता दो, एक बता दो आप। किसी को जहर देना धोखे से। चलो ठीक है। दूसरा सिंधु सुता माता जी। आग लगाने वाला प्रभु जी किसी के दिल में आग लगाना, किसके दिल में? घर में आग लगाना प्रभु। अच्छा अच्छा, हाँ दिल में तो हम लोगों की आग लगा ही रहे हैं ना। ठीक था है, ओके। मंत्रा टाइप, मंत्रा, और जो मंत्रा ने किया वो आतताई में हाँ आएगा सही है। प्रभु जी। हाँ मतलब वो किसी के लिए बेसिकली ऐसा नहीं, दिल में आग लगाना नहीं, मतलब उसमें तो अलग बताए गए हैं, घर में किसी को घर में जलाना। और अंकिता माता जी मैं बता दूंगा फिर बाद में, आप लोग पता होगा वैसे। आगे तीसरा किसने हैंडल किया? छह आतताई, छह प्रकार ये की आतताई बताए हैं। पैसे लूटना किसी के, किसी की पत्नी का हरण करना, किसी की पत्नी का हरण करना, हाँ और? धन लूटना और जहर देकर के मारना। वो तो हो गया, जहर दे दिया पुरुषोत्तम प्रभु ने, मतलब सॉरी मतलब पुरुषोत्तम प्रभु ने जहर देने वाला बता दिया पॉइंट। और मुझे घातक हथियारों से वार करना। हथियारों से हाँ, अटैक घातक करना। हथियारों से वार करना, किसी के घर में आग लगाना, और क्या? किसी की भूमि हरने वाले को भी कोई जमीन छीन ले उसको भी कर सकते। हाँ जमीन, प्लॉट प्लॉट, अब अपना जमीन तो है नहीं किसी का, प्लॉट प्लॉट ले ले मान लो, है ना, फ्लैट फ्लैट उसका अपने नाम कर ले गलती से, जमीन तो है ही नहीं अब, है ना, जो भी ले ले। तो जो है सिक्स, इसको बोलते हैं एग्रेसर, है ना। सिक्स, छह प्रकार की आदत जो है थे, उनका उनको किसी प्रकार से मार दो, बाली उसी की कैटेगरी में आता है। और सही बात है कि भगवान क्षत्रिय है, तो उनको क्षत्रियों को शिकार करने का अधिकार था, और वो पशु के रूप में था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको ये याद रखने वाले पॉइंट है, क्योंकि लोग जस्टिफिकेशन मतलब इस प्रकार के उठाते हैं। कभी चर्चा भी कर सकते हैं, मिलेगा तो रामायण की कंट्रोवर्सीज और कंट्रोवर्सीज ऑफ महाभारत, है ना।
इसमें यहाँ पर महाभारत प्रभु जी तात्पर्य निर्णय में। मैंने एक बात यहाँ पे इसलिए नहीं इसमें प्रेजेंटेशन में ली कि सुग्रीव जो होते हैं वो पहले भगवान पे थोड़ा शंका के उनको देखते हैं, वो उनके टेस्टिंग करते हैं कि तो आप ये सातों पेड़ को एक बाण में जब वो ताड़ के वृक्ष हैं वो, या इस तरह से तो भगवान की टेस्टिंग करने का प्रयास भी करते हैं वो शुरुआत में। तो ये भी यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि अगर हम भगवान के चरणों में हैं तो फिर उनपे कोई शंका या कोई क्वेश्चनिंग का हमारे मन में वो क्वेश्चनिंग नहीं आना चाहिए किसी भी तरह से। जैसे बहुत से लोग भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक शंका वाला भाव भी रहता है कि वो क्यों, मतलब ये मैंने भी अपने आसपास के लोगों से कई बार सुना है, वो मुझसे प्रश्न करते हैं कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। तो ये जो क्वेश्चनिंग होती है, जो शंका होती है, वो हमें भक्ति से फिर दूर कर देती है, हम फिर उसी में उलझ के रह जाते हैं। यहाँ पर ये बात गीता में भी भगवान बता रहे हैं, गीता में भगवान बता अज्ञस्य अश्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति नायम लोको ना परो ना सुखम संशयात्मना। है ना, अज्ञानी अश्रद्धा श्रद्धा वाला है, और विशिष्ट जो संशय वाला व्यक्ति है उसको इस संसार में भी सुख नहीं हो सकता। आध्यात्मिक जगत हर जगह संशय रहेगा, खाने में संशय, तो सोएगा डरेगा संशय, कुछ मार तो नहीं रहा, कुछ विष में पिला तो नहीं रहा है, तो वो व्यक्ति अशांत रहता है। लेकिन संशय अभी आउट, दूसरा एक चीज और भी है कि डाउट इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस, प्रॉपर एक जगह लिख रहे हैं। यदि जेनुअनली डाउट आ रहा है किसी कथा में, यदि जेनुअनली वो प्रश्न पूछ रहा है, तो नथिंग रॉन्ग इन दैट, क्योंकि जो व्यक्ति थोड़ा सोचता है, कंtemplate करता है, मनन करता है, वही प्रश्न पूछता है। लेकिन उस डाउट को बनाए नहीं रखना चाहिए, उसको प्रॉपर अथॉरिटी से क्लेरिफाई करना चाहिए। दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है तो आप केमिस्ट्री वाले को पूछना चाहिए, हिस्ट्री वाले को नहीं पूछेंगे। हिस्ट्री का क्वेश्चन है हिस्ट्री वाले को पूछने का। तो सिमिलरली दोज आर ऑथेंटिक इन द वेरियस स्क्रिप्चर्स, जो पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे हैं का प्रयास कर रहे हैं, उस बात कर रहे हैं, उनसे हमें मार्गदर्शन लेना चाहिए। नथिंग रॉन्ग इन दैट। और जो बताया सुग्रीव वाला जो था टेस्टिंग के बाद जो है, तो पिछले सेक्शन में सिंधु सुधा माता जी ने भी उसको कोट किया था कि जो सुग्रीव लक्ष्मण जी को चूंकि बैठने के लिए स्थान नहीं देते, अपमान कर देते हैं, इसलिए जो है भगवान जो है जानबूझ के पहचान तो गए थे, भगवान को पहचानने की दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं था कि भगवान पहचानते नहीं थे वाली सुग्रीव, लेकिन जानबूझ के सुग्रीव की कुटाई करवाते हैं। और फिर बाद में आगे वो आता, बोले अरे प्रभु मरवा ही दिया था आपने, तो आपने लड़ने भेज दिया और कुछ नहीं। तो बोले कि नहीं अभी मैं पहचान नहीं पाया, एक काम करो तुम लक्ष्मण जी की माला पहन लो। तो जैसे ही लक्ष्मण जी अपनी माला देते हैं, तो लक्ष्मण जी के प्रति वैष्णव अपराध जो किया था उन्होंने, क्योंकि लक्ष्मण जी तो परम वैष्णव है, अनंत शेष है, रामानुज है। तो ये जो है। अच्छा, मैं एक और बात रामानुज से याद बात आई कि सुन रहा था मैं एक प्रसंग में, एक गौड़ी वैष्णव परंपरा में तो नहीं है, लेकिन दूसरे प्रमाणिक परंपरा में एक आचार्य है, उनसे सुन रहा था कि बता रहे थे कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो एक्चुअली जो है वास्तव में जो है गर्भ में राम के बाद लक्ष्मण ने प्रवेश किया, है ना। लेकिन जो है जन्म भरत जी का ऐसा ऐसा बताते हैं, तो ये सीक्वेंस ऐसा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये सीक्वेंस आता है। एनीवे वो तो अलग चीज। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः तो हम प्रणाम करेंगे, माता जी के लिए प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे के लिए प्रे करेंगे, एक बार हरे कृष्ण मोहम्मद बोल के। कल सुबह किसका प्रेजेंटेशन है? अच्छा, किसी ने चैट बॉक्स में भी कुछ लिखा है आपके लिए? प्रभु जी ममता क्या माता जी लिखा? का प्रतीक होगा। हम तो माता जी को, ठीक है। किसी ने चैट बॉक्स में लिखा था कुछ किसी के लिए? एवरीवन कितने, दो तीन लिखे हैं? पढ़ के बता दीजिए, पढ़ दीजिए कोई। सुधीर प्रभु ने लिखा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और किसी ने नहीं लिखा? लिखा है, हेमांगी माता जी ने लिखा है। बहुत सुंदर जी बताया, प्रभु जी। आपको दिए हुए एक एक उदाहरण बहुत अच्छे हैं। आपने समझाया कि हमें हमेशा दास भाव रखना चाहिए, भक्तों को सदैव विनम्र रहना चाहिए। फिर पूर्णमासी माता जी ने बहुत ही सुंदर क्लास थी माता जी, आपने जिस तरह से पॉइंट को समझाया, बाकी सब लोगों ने जयकार कर दिया। और ये प्रश्न का उत्तर, ठीक है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। शिल प्रभुपाद की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। तो माता जी सब एक दूसरे के प्रे करेंगे, हरे कृष्ण तो बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे राम प्रभुपाद की जय। वंश करके कृपा सिंधु